जय श्री हरि विष्णु। एकादशी व्रत की कथा। उसके पास से हर कार्य में मिलती है सिद्धि, बन जाते हैं सभी बिगड़े काम। उत्पन्ना एकादशी माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार इस तिथि को ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से भगवान विष्णु को उत्पन्ना एकादशी बेहद प्रिय मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत रखा जाता है। व्रत में उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही जरूरी माना गया है। इस पाठ कथा का पाठ करने वाले को हर कार्य में सिद्धि प्राप्ति होती है और सभी के बिगड़े कार्य बन जाते हैं। आइए जानते हैं एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान पुनः मैं एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मूर नामक दानव रहता था। वे बहुत ही अद्भुत, अत्यंत क्रोध तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महिषासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शक्ति तथा शंकित तथा भयभीत होकर इधर उधर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। महेश्वर इंद्र बोले, महेश्वर ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्य में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गौध्वज विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए और जहाँ भगवान गदाधर श्री सागर में जल में सो रहे थे और उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, देवेश्वर आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ संपूर्ण देवता मोह नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवत असल हमें बताइए कि देवेश्वर हमें बताइए कि जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु हम सब लोग समीप आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव आप ही पति, आप नहीं मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। प्रभु अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मोर नामक दैत्यों ने संपूर्ण तो देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने के स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल ध्रुव नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मोर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन मैं सभी बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। अंदर का कथा सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवता को साथ लेकर चंद्रवतीपुरी में गए। देववती तानी देखा देव दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशा में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खरार है, खरार है। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी उन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए
दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से उठल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्री का आश्रम में चले गए। वहां सिंह तो नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मूल भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा हुआ था। वे उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उस गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवंत को सोता देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानव का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव कि इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तीर से के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव राज बोल उसे कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मोर नामक महान असुर उसके अहंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उम्र और भयंकर था और किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिनी आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक युक्त मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से तीर्थों में प्रधान समस्त विप्रों का नाश करने वाली तब तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी बनूं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते वे मेरी दिनों का उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण देने वाली होती है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य पूरी द्वादशी और अंत में एक चित्ता त्रयोदशी हो तो वह त्रिप्रसादा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिप्रसादा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। तभी तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यदि तभी तिथि से वृद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही उनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन ही द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों ही पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ विराजमान है जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ही भ्रत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व दूसरा कोई नहीं है। ये थी एकादशी महात्म्य की कथा। बोलो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि